शुरू में जब बांग्लादेश ने बोल दिया कि भाई हमने नहीं खेलना, जब हमारे मुस्तफिजुर रहमान को धक्के देकर इंडिया से निकाल दिया गया, उसको जब सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर हमारी टीम को भी सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने तो आईसीसी को प्रूफ भी दिया हुआ है। आईसीसी पता है बांग्लादेश को मनाने के लिए क्यों पहुंचा है कल बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि उनको पता है कि भाई बांग्लादेश ने हमें प्रूफ दिया सिक्योरिटी थ्रेट के। तो आईसीसी का नियम है कि अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी थ्रेट के प्रूफ होते हैं ना, तो आपको उसका मुतबादल वैल्यू देना पड़ता है। ये रूल्स है भाई साहब। और ऊपर से बांग्लादेश की सरकार उनको अलाउ नहीं कर रही। और यह भी एक नियम है कि जब आपकी सरकार अलाउ नहीं करती तो आपको आईसीसी मजबूर नहीं कर सकता खेलने के लिए। लेकिन फिर भी आईसीसी बांग्लादेश को मजबूर करने में लगा हुआ है। लेकिन कल भी भाई साहब मैं आपको बता दूं, आईसीसी को बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ चुकी है, ठीक है ना। और अब पता नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा। और ग्रुप के साथ अब देखो कि कौन सी टीम एग्री होती है कि यही एक भाई साहब सोल्यूशन है कि श्रीलंका वाले ग्रुप में किसी ना किसी तरह से बांग्लादेश की टीम को डाल दिया जाए। और उस ग्रुप में जो भी कोई भी टीम जो एग्री हो खेलने के लिए हिंदुस्तान में, मुझे तो भाई इस बात की हैरानगी हो रही है कि कोई भी टीम उस ग्रुप से खेलने के लिए हिंदुस्तान में रेडी नहीं है। वो आयरलैंड वाले भाई क्या है, वो एक छोटा सा क्रिकेट बोर्ड है भाई साहब। वो सिर्फ हमें आईसीसी के इवेंट्स में नजर आता है, ठीक है। अब वो भी कहते हैं कि नहीं भाई हमने हिंदुस्तान में नहीं खेलना, हमने अपनी तैयारी श्रीलंकन कंडीशन के मुताबिक की है, हमने अपना स्कोर श्रीलंकन कंडीशन के मुताबिक अनाउंस किया है, अब हम कैसे हिंदुस्तान की कंडीशन में जाकर खेलें। वो भी भाई साहब इसी बात के ऊपर अटके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये भाई फटा जो है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और बीसीसीआई ने भाई अब तो दुनिया बोलना शुरू हो चुकी है अब तो, ठीक है ना। मोदी भक्त लोग मुझे तो बहुत ज्यादा देशद्रोही बोलते हैं कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हो। भाई साहब पूरी दुनिया बोलना शुरू हो चुकी है इस बदनामी के धब्बे को मिटाने के लिए। जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बताया कि सदियां लग जाएंगी भाई साहब, तब भी ये धब्बा पता नहीं धुल पाएगा या नहीं धुल पाएगा। क्योंकि इस तरह के जो मोमेंट होते हैं ना भाई साहब, वो भूले नहीं जा सकते। सोशल मीडिया का समय है, रिकॉर्ड पड़ा रहता है। तो भाई साहब आप देखो आईसीसी क्या करता है, किस टीम को एग्री करता है हिंदुस्तान में खेलने के लिए। भाई मैं तो इस बात से हैरान हूं कि कोई भी टीम हिंदुस्तान में खेलने के लिए रेडी नहीं है। आखिर हिंदुस्तान में ऐसी क्या बात है भाई साहब कि कोई भी टीम, पहले दुनिया की क्रिकेट की टीमें भाग भाग कर हिंदुस्तान में खेलने के लिए आती थी भाई साहब, लेकिन आप देख लें कोई भी टीम एग्री नहीं है। उस ग्रुप की बात कर रहा हूं जिस ग्रुप में श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका ने तो अपने सारे मैचेस अपनी होम कंडीशन में खेलने हैं ना, वो गो स्टेप इंडिया के साथ। तो भाई साहब कल भी सोल्यूशन को निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बांग्लादेश ने नहीं खेलना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आईसीसी के पास यही एक जो है ना ऑप्शन बचा हुआ है कि भाई साहब श्रीलंका के ग्रुप से किसी एक टीम को कोई एग्री करे, पैसे देकर उनको एग्री करे या किसी भी तरह से उनको एग्री करे, तो वो फिर मसले का हल निकल सकता है। अदरवाइज अगर कोई टीम एग्री नहीं होती हिंदुस्तान में खेलने के लिए, तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल काम है। और एक और बड़ी खबर मैंने आपको देनी थी कि अफगानिस्तान के कोई 8 से 10 पत्रकार हैं जिनको वीजे नहीं दिए गए। हाँ जी अफगानिस्तान वालों, अब आप ठीक हो। मैंने बोला था कि मोदी जी कभी भी आपके सगे नहीं होंगे, वो तो मोदी भगत लोगों के सगे नहीं होते, तो वो आपके कैसे सगे हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो उनके एक पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है रहीम सदीकी जो है, उन्होंने कल एक वीडियो डाली हुई थी भाई साहब कि भाई साहब हिंदुस्तान ने हमारे जितने पत्रकार हैं उनको वीजे ही नहीं दिए। भाई इसमें अब वो तो पाकिस्तानी नहीं है ना, वो तो अफगानिस्तान के है ना। तो समझ जाए इस बात को, अभी भी समय है। जितने अफगानी भाई साहब बीसीसीआई के पीछे लगेंगे तो आपका भी भाई साहब वो बुरा हाल कर देंगे। पहले ही आपकी क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे दब चुकी है, अब जो बची खुची क्रिकेट है उसको बचा लें, ठीक है ना। मत लीजिए भाई साहब, बीसीसीआई सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है ना। देख ले बांग्लादेश कितना जुड़ा हुआ था बीसीसीआई के साथ, जुड़ा हुआ था ना। बांग्लादेश को क्या मिला आखिर में? कुछ नहीं मिला, और वही कुछ ही आपको मिलेगा। बांग्लादेश में पहुंचता है, सिक्योरिटी का होता है, ठीक है, और वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठकर बात करता है और बांग्लादेश को मनाने की कोशिश करता है कि आप हिंदुस्तान में ये वर्ल्ड कप खेल लें, आपको किसी भी किस्म के कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होंगे, हम आपको हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी प्रूफ भी देते हैं। लेकिन बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हमारी सरकार हमें इजाजत नहीं देती, हमने नहीं खेलना हिंदुस्तान में जाकर। अगर आप चाहते हैं कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे तो आपको बांग्लादेश के लिए न्यूट्रल वेन्यू करना होगा। तो भाई साहब आईसीसी वालों ने बोला कि इसका फिर क्या हल निकाला जाए। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि आप ऐसा करें कि हमें श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल दें। श्रीलंका के ग्रुप में आई थिंक ओमान है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप आयरलैंड की जो टीम है ना उसको निकालकर हमारे वाले ग्रुप में डाल दें, जो बांग्लादेश वाला ग्रुप था ना जिसमें वेस्ट इंडीज भी थी आई थिंक, और भी 3-4 टीमें थी, ठीक है। तो आयरलैंड वालों का भाई साहब स्टेटमेंट आया है कि हमारे शेड्यूल के साथ आईसीसी जो है वो छेड़खानी करने की कोशिश मत करे, बाकी किसी भी टीम को निकाले या किसी भी टीम को हमारे ग्रुप में डाले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा जो शेड्यूल है, हमने उस शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी की है, अपनी टीम अनाउंसमेंट की है। हमारा शेड्यूल अगर छेड़ा गया तो भाई साहब हम भी फिर यही बोलेंगे कि हमने हिंदुस्तान में अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने। मैंने व्लॉग के शुरू में आपको क्यों बोला कि मामला अब सुलझने की बजाय बहुत ज्यादा उलझ चुका है, और वो हमारा
मोदी मीडिया जो आज से एक वीक पहले जो बोल रहा था कि भाई साहब बांग्लादेश कौन होता है, बांग्लादेश की क्या मजाल है कि वो हिंदुस्तान में आकर ना खेले, हम बांग्लादेश की टीम को मक्खन में से बाल की तरह निकाल देंगे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि ये पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान तो चलो बड़ा मैच होता है, इंडिया पाकिस्तान की बड़ी राइवलरी है, तो आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब बांग्लादेश के सामने आईसीसी नहीं झुकेगा। ले भाई साहब वही आईसीसी कल बांग्लादेश में जाके झुक गया, और बांग्लादेश वालों ने एक भारतीय ऑफिशियल को, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बोला था, कि वीजा भी नहीं दिया। कितनी शर्म की बात है भाई साहब, कितनी घिनौनी बात। यानी कि भाई साहब भारत के जो है ना माथे के ऊपर वो क्रिकेट को लेकर ना एक ऐसा बदनामी का धब्बा लग चुका है जिसको धुलने के लिए ना भाई साहब सदियों लग जाएंगे, लेकिन वो बदनामी का धब्बा जो है ना वो धुल नहीं पाएगा। देखिए अब दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी, दुनिया क्या समझेगी कि भाई साहब कोई भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार नहीं है। आयरलैंड का ये स्टेटमेंट आप हल्का मत लीजिएगा, ठीक है ना, कि भाई साहब वो भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान में खेले। मुझे पता है उनको तो भाई ट्रैवलिंग का मसला है, लेकिन जो दुनिया समझेगी वो क्या समझेगी कि भाई हिंदुस्तान में हर टीम को खेलने की दिक्कत आ रही है, पाकिस्तान को खेलने की दिक्कत आ रही है, बांग्लादेश को खेलने की दिक्कत आ रही है। अब आयरलैंड वाले भी उठकर ये बातें करना शुरू हो चुके हैं कि हमने हिंदुस्तान में अपने वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलने। जिम्बाब्वे भी ये स्टेटमेंट दे चुका है कि आपने हमारे कप्तान को वीजा अलाउ नहीं किया तो हमारी टीम भी हिंदुस्तान में नहीं जाएगी। तो भाई पीछे कौन रह गया है मुझे बताएं? पीछे वो क्रिकेट बोर्ड रह चुके हैं जिनके पास पावर है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कल को वो भी उठकर बोलना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे शब्द याद कर लेना। मैंने आज जब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगा